अस्सलाम वालेकुम। हसन जामिन, डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स कंसल्टेंट। वेबसाइट बना ली है और बनाने के बाद उसके एड्स भी स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन सेल नहीं आ रही। सेल लाने के लिए ऐड चल रहे हैं, ऐड टू कार्ट तक लोग जाते हैं, लेकिन वो बाय नहीं करते। या फिर 2025 में आप लोगों ने कोई ऐसा ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करना है जिसको आपने बेसिक से चाहते हैं एडवांस तक, सेल्स तक उसको जो है लेके आना है, तो ये जरूर वीडियो आपके लिए और कुछ ना कुछ आपको ऐसा कोई बेनिफिट दे के जाएगी जो आपके यूट्यूबर से, जो सीखने के आने वाले एक्सपर्ट्स कहलाने वाले लोग हैं, उनसे परमानेंटली जान छूट जाएगी। तो डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि आपका जो ऑनलाइन स्टोर है, पहला पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे एग्जिस्टिंग ऑनलाइन स्टोर, जिसको ई कॉमर्स स्टोर भी कहते हैं हम। ऑनलाइन स्टोर, ई कॉमर्स स्टोर या प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो वेबसाइट बनाई जाती है, उसकी मार्केटिंग बहुत जरूरी है। अब मार्केटिंग किस टर्म्स में जरूरी है, किस तरह जरूरी है, कैसे करनी चाहिए, किससे करवानी चाहिए, दिस आर ऑल ऑफ पॉइंट्स के जो कि आप लोग सुनना भी चाहते हैं, इनके राइट सॉल्यूशन भी चाहते हैं। मसला ये है कि YouTube के लोग जब आकर आपको एक्सपर्ट्स बताते हैं अपने बारे में कि हम एक्सपर्ट हैं या हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि लो कॉस्ट में आप बहुत ही लो लेवल की जो है एक रिसोर्स हायर कर लेते हैं और उसमें आके आपके प्रोजेक्ट पे जो है प्रैक्टिस करनी है। तो ये तमाम मसले तभी आते हैं जब आपके रिसोर्सेज जो है वो प्रोडक्टिव और प्रोफेशनल नहीं होती। तो इस चीज का हल सिंपली ये है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप डिजिटल के ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर को अंडरस्टैंड कर लें कि कैसे बनता है। हमारे पास दो किस्म के जो है प्लेटफॉर्म है, एक वर्डप्रेस है, एक शॉपिफाई है। वर्डप्रेस एक बहुत बड़ा मार्जिन और बहुत बड़ा मार्केट शेयर रखता है। दुनिया में तकरीबन 45 to 50% जो ई कॉमर्स स्टोर हैं या वेबसाइट्स हैं, वो चाहे ई कॉमर्स स्टोर हो या वेबसाइट पोर्टफोलियो वेबसाइट्स हो, वो उसका जो है 45 to 50% रेशियो है, मार्केट शेयर है दुनिया में जो लोग यूज करते हैं। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो दैट्स वर्डप्रेस, अगर आप गूगल यूज करते हैं वो भी वर्डप्रेस पे, आप यूट्यूब यूज करते हैं वर्डप्रेस पे, हत्ता के टिकटॉक तो खैर मोबाइल ऐप पे, लेकिन अगर वो डेस्कटॉप वर्जन आप देखते हैं तो वो भी वर्डप्रेस पे। आपकी कोई ऐसी प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं है जो वेबसाइट वर्डप्रेस पे ना हो, बड़े बड़े जितने भी नाम ले लें आप, हत्ता के दराज अमेज़न वर्डप्रेस पे। तो हम फिर ये बाद में आने वाला जो शॉपिफाई का ट्रेंड है उसको क्यों फॉलो करते हैं? तो आपके पास बेसिकली दो प्लेटफॉर्म होते हैं, वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई। वर्डप्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अकाउंट बना सकते हैं, अकाउंट बना के अपने एक ई कॉमर्स का फ्री टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं, पैसों पर वाला भी यूज कर सकते हैं। फ्री टेम्पलेट यूज करने के ज्यादा फायदे नहीं है, ज्यादा हर्डल्स हैं, ज्यादा मुश्किलात हैं, लेकिन अगर आप पेड कोई अच्छा थीम या कस्टमाइज वेबसाइट बनाते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम आपको काम आएगी। अगर आप पैरेलली जाते हैं शॉपिफाई पे, तो शॉपिफाई आपको प्रोबेबली $45 या $50 पर मंथ आफ्टर 3 मंथ्स चार्ज करना स्टार्ट कर देता है, और वो आपके ड्यू हो जाते हैं, वो आपको देने ही देने हैं, सेल हो या ना हो। अब ये बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, इसको यकीनी तौर पर हम ये समझते हैं कि हमने ऑनलाइन किया बिजनेस तो हमारी कमाई लाजमी होगी। लेकिन पैरेलली अगर हम इसको ये सोच लें कि यार बिजनेस तो बिजनेस है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे आपका फिजिकली है, दोनों बिजनेसेस में रिस्क तो होता है, रिस्क भी होता है और उसके फैक्टर्स भी कुछ होते हैं, कामयाबी के कुछ नाकामी के भी होते हैं। अब हम समझ लें कि हमारा बिजनेस कामयाबी होगा, तो ये बहुत ही इलॉजिकली और गलत होगा। अगर आप समझते हैं कि मेरा काम बिजनेस जो है नाकाम होगा, ये भी गलत है, कामयाब भी हो सकता है और नाकाम भी हो सकता है। अगर आप बेसिकली स्क्रैच से इसको जो है ना पकड़ के रखेंगे और स्लोली चीजों को सही करेंगे, तो मेरे ख्याल में कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसका तरीकेकार सिंपल सा है कि पहले तो सबसे पहले आपको चीजें नॉलेज होना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, आपको ई कॉमर्स स्टोर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आप जिस कैटेगरी में अपने स्टोर को लॉन्च करने जा रहे हैं या आपकी प्रोडक्ट जिस कैटेगरी में है, तो उस कैटेगरी में लोग क्या कर रहे हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं और वो किस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं, किस तरह से अपनी सक्सेस स्टोरीज बना रहे हैं। ये इंस्पायरेशन लेकर अपने एक रफ पेड पे या कहीं भी नोट डाउन कर ले और उनकी वेबसाइट, उनके प्लेटफॉर्म और उनके सोशल मीडिया और उनकी चीजों को ऑब्जर्व करें हर दिन। इसमें कम से कम भी आप 7 डेज स्पेंड करें, आपको पिक्चर क्लियर नजर आ जाएगी।
किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है, फ्री कंसल्टेंसी के लिए हमसे राब्ता करें। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से करना है। 1 घंटे की क्लास होगी, इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगी चीजें। सेकंड चलते हैं, उसके बाद अगर समझ लिया तो फिर आप पैरेलली एक नया पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करें मेटा के ऊपर, जिसमें प्राइमरी आईडी है फेसबुक की। प्राइमरी आईडी उसको कहते हैं जो जीमेल से या नंबर से बेसिक प्राइमरी आईडी बनती है, जो कि आपकी एक प्रोफाइल आईडी भी कहलाती है। उसी आईडी को 2-3 दिन आप चलने दें, कुछ स्क्रॉलिंग करें, चीजें करें, देखें, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाए तो उसको वेरीफाई करने के लिए अपना सेल्फी दें, वीडियो दें, तो आपकी 100% वो आईडी जो है वो आपकी इंटीग्रेटेड हो जाएगी मेटा के सिस्टम के साथ। उसके बाद उसी आईडी से आप पेज बनाए, पेज से एड्स मैनेजर बनाए, एड्स मैनेजर से बिजनेस स्वीट, बिजनेस स्वीट से बिजनेस पोर्टफोलियो, जिसको बिजनेस मैनेजर भी कहते हैं। ये बनने के बाद आप गूगल एड्स अकाउंट बनाए, खुद बनाए, अपना अकाउंट ऐड करें, प्रोसेस करें। एक डमी से एक कैंपेन रन होती है, उसको प्रोसेस करने के बाद दोनों प्लेटफॉर्म को आप साइड पे रख दें। साइड पे रखने के बाद कुछ दिनों बाद आप कैनवा पे चले जाएं या पोस्टर माई पे चले जाएं। दोनों प्लेटफॉर्म पे आप अच्छे एआई बेस्ड जो है डिजाइन बना सकते हैं और बगैर किसी टाइम कंजप्शन के। एक दिन बैठकर 7 दिन की आप जो है पोस्टिंग तैयार कर सकते हैं। वीडियो नहीं बनानी, अभी पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दें, शेड्यूल कर दें। मीनवाइल अपनी प्रोडक्शन और अपने प्रोडक्ट्स को देखना शुरू करें। अब आप यहां पर फिर आपने देखना ये कि आपका जो है वर्डप्रेस पे जाना है या शॉपिफाई पे। दोनों को पैरेलली मैंने बता दिया कि फायदा और नुकसानात क्या हैं। नुकसानात शॉपिफाई के ये हैं कि आपको चार्ज करता है, और शॉपिफाई का फायदा ये है कि आप कस्टमाइज खुद भी इसको मैनेज कर सकते हैं, और आप थोड़ी सी छोटी सी चीजें लर्निंग यूट्यूब से भी लेकर आप इस स्टोर को मैनेज कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस पे जाते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो उसमें आपको देखभाल की चीजें करनी होती हैं। कोशिश करें कि जब भी आप ई कॉमर्स स्टोर बनाएं तो उसको टाइम जरूर दें, चीजों को सोचें समझे जरूर कि लोगों को मुश्किलात कैसे आई हैं, क्या हर्डल्स आती हैं, क्या मुश्किलात आती हैं, किस तरह से प्रोसेस करना है, किस तरह से पेमेंट इंटीग्रेशन है, किस तरह से बाय होता है, किस तरह से बाय होके आपके अकाउंट में प्रोसेस होता है। ये तमाम चीजें डिलीवरी से तक जो है ना चीजों को स्टडी करें। फिर उसके साथ साथ आप मार्केटिंग वाला, एडवर्टाइजमेंट वाला पार्ट भी देखें कि वेबसाइट अगर कनेक्ट होती है आपके एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म के साथ, गूगल के साथ या मेटा के साथ कनेक्ट होती है, इंटीग्रेट होती है, तो उसका ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है, जिसको इवेंट्स मैनेजर कहते हैं। अगर आपकी वेबसाइट का लाजमी है कि ई कॉमर्स है, तो उसका कैटलॉग सिंक हुआ है कि नहीं हुआ मेटा पे। अगर मेटा पे मसला ये आता है मेजर के आपका अगर ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है, तो मेटा उन प्रोडक्ट्स को समटाइम्स रिजेक्ट कर देता है, उसका कैटलॉग जनरेट करने में बड़ी मुश्किल आती है। जब हम एड्स कैंपेन रन करना शुरू कर देते हैं तो पता चलता है कि यार ये कैंपेन तो रन ही नहीं हो सकती। तो ये सारी चीजें आप पहले से ही तैयारी करके रखें अपनी। फिर उसके बाद आता है एड्स चलाने का पॉइंट। अब एड्स जब हम चलाते हैं तो हमारा जो वेबसाइट का कैटलॉग है या पोर्टफोलियो है जो भी है प्रोडक्ट्स का, वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए विद दी मेटा, या फिर आपका गूगल पे है तो गूगल पे जाए। वो इंटीग्रेट होके उसकी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाए तो आप एड रन कर सकते हैं। अगर उसकी ट्रैकिंग नहीं होती तो आप एड रन ना करें। एड रन करने का फिर फायदा नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग वाला आप हायर करते हैं, वो एड रन कर रहा होता है, लेकिन आपका जो ऑर्डर्स हैं वो एड से वेबसाइट की तरफ जा ही नहीं रहे होते, या वेबसाइट की तरफ ये इंटीग्रेटेड होता ही नहीं है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट इंशाल्लाह ताला शॉर्ट्स में शेयर कर दूंगा कि आप जब एक स्टोर को डायरेक्टली एड से ओपन करते हैं तो कुछ पार्ट जो है इंटरनली फेसबुक पे ही खुल जाती है वेबसाइट। वो क्यों खुलती है? क्योंकि उनकी इंटीग्रेशन बहुत प्रोफेशनली हुई होती है। हमने रिसेंटली फिलहाल कंपनी है उसके साथ काम किया, तो उनकी वेबसाइट को हमने जब कनेक्ट किया तो हमने 5-6 दिन उसके लिए वेट किया कि ताकि ट्रैकिंग सिस्टम आ जाए, ट्रैकिंग इनकी आपस में बन जाए, इंटीग्रेशन बन जाए, आपस में इनकी जो है लेन देन बन जाए, ताकि ट्रैफिक को जो अंडरस्टैंडिंग है उनकी आपस में केमिस्ट्री है टेक्नोलॉजी की वो बनना शुरू हो जाए। तो फिर ये जो स्मूथली प्रोसेस है ना एड्स का और परफॉर्मेंस का, वो आना शुरू हो जाएगा, अदरवाइज नॉट। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपका जो वेबसाइट है वो आपके एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेटेड होना बहुत जरूरी है। अब डिजिटल मार्केटर क्या करता है, आप उसको जल्दबाजी में कहते हैं यार एड चला दो, उस प्रेशर में आके वो एड तो चला देता है लेकिन सेल नहीं आती। वो सिर्फ ट्रैफिक ऐड टू कार्ट तक जाती है, उसको मुश्किल आती है कि ऐड टू कार्ट के बाद बाय भी करना है।
तो आप जब वो ट्रैकिंग करेंगे उस बटन की, तभी आपको पता चलेगा कि मेरा जो यूजर है या मेरा जो ट्रैफिक है वो वेबसाइट के किस किस मराहिल से गुजर कर वो फाइनली बाइक की तरफ जाता है। तो ये एनालिटिक्स होते हैं बेसिकली, इसको समझने की जरूरत होती है। आप 2-4 वीडियो भी अगर यूट्यूब पे देख लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत आसानी हो जाएगी और आप खुद भी इसको ऑब्जर्व और एनालिटिक्स कर सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटर। अगर देखें ये प्रोसेस आपको पता है, ये प्रोसेस आपको अगर नॉलेज है इस चीज की, तो आप अपने डिजिटल मार्केटर को खुद से डील कर सकते हैं, बिल्कुल 100% डील कर सकते हैं। अब एक सवाल आया था, मैं उसको भी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। लास्ट मेरे न्यू क्लाइंट आने वाले हैं, वो उन्होंने सवाल किया था कि मेरे दोस्त किसी ने कहा है कि हेडसेट क्या होता है, हेडसेट का लगाता हूं तो मेरे 10-15 ऑर्डर जो है ना वो आ जाते हैं। अब मैंने उनको बोला सर ये हेडसेट क्या होता है। बेसिकली मुझे तो पता है कि एड सेट होते हैं। एक कैंपेन में मल्टीपल एड्स, मल्टीपल कंटेंट या मल्टीपल आप प्रोडक्ट्स के साथ जब एड रन करते हैं तो आपको कोई ना कोई ऐसा एड सेट बनता है जो हाईली परफॉर्मिंग होता है, उसको ऑनबोर्ड लेते हैं, बाकी को ऑफ कर लेते हैं। उससे थोड़ा सा आपको पैरेलली ऑप्शंस मिल जाते हैं डिफरेंट एड सेट लगाने से, और मेटा को भी ऑप्शन मिल जाते हैं कि किस एड सेट को कहां पर किस जगह पर डिलीवर करना है। उसका मेजर जो मेन मसला होता है वो ये होता है कि मार्केट शेयर आपका बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर चाइना मोबाइल कंपनी है, रेडमी भी उसी का है, रियलमी भी उसी का है, ओप्पो भी उसी का है। अगर 4 ही ले लेते हैं हम, रियलमी भी उसी का है, वन प्लस भी उसी का है, तो 4-5 हैंडसेट जो है आ गए, मोबाइल आ गए, तो दुकानदार चारों पांचों को डिस्प्ले करेगा। अगर एक मोबाइल का भी डिस्प्ले 5-5 का हो तो उसका 50% से ज्यादा मार्केट शेयर बन गया। इसी तरह से अगर वो सारे मोबाइल एक ही नाम से काम करें तो आपका मार्केट शेयर जो है वो मैक्सिमम 10% तक रहेगा। इसी तरह से आप जब डिफरेंट मल्टीपल एड सेट बनाकर 10 एड सेट एक ही कैंपेन में 2500 पर डे के हिसाब से लगाते हैं तो आपके 2-4 एड सेट तो निकल जाते हैं आपके, उसमें से आपका मार्केट शेयर बढ़ता है और मेटा को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। उस ऑप्शंस में हर एक एड सेट को मार्केट में फेंकता है तो आपका कोई ना कोई एड सेट ऐसा निकल के आ जाता है जो हाई परफॉर्मिंग निकलता है, आपका पैसा और रिटर्न जो है मिल जाता है। तो वो कह रहा था कि हेडसेट क्या होता है, तो मैं उससे कहने लगा भाई आप एक काम करो, आप हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें इंडक्ट कर जाओ तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और ये दोस्तों यारों की जो सजेशन है वो बहुत ही गलत ट्रैक पर लेके जाती है। इन्वेस्टमेंट आपकी होती है, अगेन मैं कहूंगा इन्वेस्टमेंट आपकी होती है, तो आपको चीजों को गलत ट्रैक पर लेके जाती है वो चीजें। किसी ने कुछ कह दिया, आज परसों किसी ने कुछ कह दिया, आप डिजिटल मार्केटर को चेंज करते रहते हैं, टाइम टू टाइम किसी को सेट होने का टाइम नहीं देते, फिर आप कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग गलत हैं या वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। होता ये है कि हमारे टाइम टू टाइम हर एक दिन जो है ना चेंज करने से हमारे बिजनेस पे बहुत ज्यादा असर होता है। अगर आपने कोई एक्सपर्ट आपकी नजर में लगता है आपको हायर कर लिया है तो उसको आप रहने दें, उसको टाइम दें, उसको परफॉर्म होने दें, उसको चीजें चलाने दें कि वो अपनी स्ट्रेटेजी के साथ वो चीजें ऑब्जर्व करे और आपको परफॉर्मेंस दे सके। देखिए ये प्लेटफॉर्म भी थोड़ा सा टाइम जरूर लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक दिन वेबसाइट आ जाए, दूसरे दिन एड चले, तीसरे दिन सेल आ जाए। इस गलत फहमी में मत रहिएगा। कोई भी अगर आपको ये चीजें बताता है, या डिजिटल मार्केटर हो या कोई भी बंदा मार्केट का हो, कोई भी अगर ये चीज कहता है कि मैं आपकी आज वेबसाइट बना दूंगा, कल उसको इंटीग्रेट करूंगा, परसों से सेल आना शुरू हो जाएगी, तो ये समझ लें कि डेफिनेटली वो आपको धोखा दे रहा है, आंखों में धूल झोंक रहा है, समझ लें। तो इससे बचने के लिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है हर एक एंगल से। सबसे पहले वेबसाइट बनाने से पहले कहां पर बनानी चाहिए और उसका जो है वर्डप्रेस या शॉपिफाई दोनों के बेनिफिट्स और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स करें। बेनिफिट क्या है और उसके नुकसान क्या हैं, ये दोनों चीजें देख लें। अगर मैं वर्डप्रेस पे जाता हूं तो मुझे कितना खर्चा आएगा, कितने टाइम पीरियड पे बनेगी, कितनी प्रोडक्ट्स मैंने ऐड करनी है, इनिशियल फेजेस मेरे कहां तक चलेंगे, फिर मैं ऐड कब से चलाना शुरू करूंगा। अगर शॉपिफाई पे जाना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट ऑप्टिमाइज होकर कब तक चलेगी, सेल्स चैनल कब तक ऐड करूंगा और सेल्स चैनल के साथ इंटीग्रेशन कब तक होगी, फिर मेरा ऐड पहला चलाना चाहिए तो कौन सा चलाना चाहिए, दूसरा ऐड चलाना चाहिए तो कौन सा चलाना चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए, कितने पैसों पे, कितना पर डे होना चाहिए उसका। ये तमाम चीजें अगर डायरी में नोट डाउन करके आप चीजों को लेके चलेंगे तो यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा कामयाब होने के चांसेस हैं। अगर आप इस तरह तुक्के लगाएंगे कि किसी से इंस्पायर होकर आपने जज्बाती तौर पर एक जो है वेबसाइट लॉन्च कर दी और फिर उसके बाद ठंड पड़ गई, तो उसमें जो है आपको टोटली
लॉस होना है उसमें कुछ भी नहीं होना। मजीद इस तरह की टेक्निकली चीजें या सजेशंस और कंसल्टेंसी लेने के लिए डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं और मेरी वीडियोस देखते रहें, यूट्यूब चैनल को देखते रहें, ताकि आपके काम की कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हम हर एक वीडियो में लेके आए जिससे आपको स्ट्रीमलाइन हो सके आपकी चीजें और स्मूथली चल सकें और प्रोसीजर्स पता चल जाए आपको। ये 2-3 प्रोसीजर्स मैंने मेजर आपको बता दिए, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग वर्किंग होती है। उसके लिए तो 101 हमारी एक मीटिंग सेशन आप अटेंड कर सकते हैं जिसमें आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी दे सकते हैं। थैंक यू।